उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण और यादव समाज सामने आ चुका है। इटावा में कथावाचक के जबरन मुंडन कराए जाने के बाद, कथा कराए जाने के बाद जाति को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, ये जो इटावा में घटना हुई, आपने देखा कि 2 लोग 3 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कथा कराते हैं, उनका मुंडन करा दिया जाता है। अब कल जो है वो अहिर रेजिमेंट के लोगों ने प्रदर्शन एक किया था और आज जो है ब्राह्मण सभा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों यादव और ब्राह्मण आमने सामने आ रहे हैं? कथा कराने का हक तो सभी को होता है जिसके पास ज्ञान हो, लेकिन यहाँ पर तो एक अलग राजनीति हो रही। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, लोकतंत्र में कानून से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है। और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय, जांच में अपने आप आएगा। और संविधान के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसको सजा मिलता ही है। चाहे जैसे जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसी समय कह दिया गया था पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन गॉड पावर। आज ही कह दिया कि राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तब फिर राजनीति के सहारे बढ़ाओ ना, समाज को क्यों अंधा बना रहे हो? सीधा बताया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही 31 दिसंबर 1949 को मीटिंग में सभी ब्राह्मणों से कहा था कि टुडे द कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑल ओवर इंडिया कि द अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड। उन्होंने कहा कि बट इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 26 डेज द नॉट चूजन बाय गॉड बट चूजन बाय पब्लिक। पब्लिक चुनेगी तो हम बड़े रह जाएंगे, बट लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन एंड ऑलरेडी चूजन बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जातियां जो है शोषित, वंचित, पिछड़ी, ये ऑलरेडी संविधान ने चुन लिया कि बड़े रहेंगे। तो इन जातियों के साथ क्यों अन्याय होगा भाई? ये जो भी करें, अगर अशिक्षा का, अगर ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये आज वंचित है, शोषित हैं, अगर बेरोजगार है, जिम्मेदारी किसकी है? 70 साल से सत्ता किसकी थी? 30 साल से किसकी थी? इनकी क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं बढ़िया से एजुकेशन दिया? क्यों नहीं ज्ञान दिया है? आज के दिन में फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों ने ऐसे कहा था, ऐसे ये लड़ा रहे हैं। ये सारे लोग लड़ रहे हैं और दोनों का नुकसान है। भाजपा का भी नुकसान है और सपा का भी नुकसान है। क्या सपा को अपर कास्ट का वोट नहीं चाहिए? क्या भाजपा को जो है पिछड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए? क्या? दोनों का नुकसान है। तीसरा खेल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये समय आएगा जब 2027 में दोनों के हाथ से सत्ता निकल जाएगी तब। आपको लगता है कि इस घटना से, जिस तरीके से आपने मुझे लगता है एक बड़ा जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है, तो इस पर कुछ ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए? लगातार आप देख रहे हैं ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज भी ब्राह्मण समाज के लोग, कई लोग कह रहे हैं कि आखिर यादव जो है वो क्यों कथा करेंगे। शंकराचार्य हैं, वो भी कह रहे हैं कि यादवों को कथा करने का हक किसने दिया, ये तो ब्राह्मणों के पास में होता है। तो आपको लग रहा है कि इसका फायदा जो है वो ज़्यादा समाजवादी पार्टी को ही होने वाला है? तो मैं कह रहा हूँ ना कि कृष्ण तो आदिवासी हैं। अगर कृष्ण है तो कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन हम लोग क्यों चला रहे हैं? अगर हम यादव के लिए, उसके वंशावली के लिए अगर हम आंदोलन करा के कृष्ण जन्मभूमि को अगर हम मुक्ति करा रहे हैं, तो यादव के प्रति इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर निषाद राज के वंशज के किले को आप 56 फुट की मूर्ति लगा रहे हैं, तो निषाद राज के वंशजों की निषाद संस्कृति का प्रचार करने का हकदार था। इसके मतलब हमारे लोग भी तमाम पंडित हैं, तमाम निषाद राज के वंशज भगवान राम का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके मतलब उनके खिलाफ भी ऐसे अन्याय हो जाएगा। हम कह रहे हैं आज के दिन में धर्म का प्रचार करने के लिए हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। इतिहास समाज नहीं जानेगा तो कैसी राजनीति में सफलता प्राप्त करेगा? तो कोई भी इतिहास बताए, धर्म भी तो एक इतिहास हमारा। हमारी भारतीय संस्कृति को अगर नष्ट भ्रष्ट कर रखा है अंग्रेजों मुगलों ने, तो उसको स्थापित करने के लिए जो भी आ रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। आखिर अगर हम रोकते हैं तो आज के दिन में क्या है भाई? देखिए, हिंदू हारों की दास्तान में दीक्षित साहब ने क्या लिखा है कि सोमनाथ मंदिर लूटता रहा और सारे राजाओं ने कहा भाई हमसे मदद ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांग लिया। और देखो किस तरीके से सोमनाथ मंदिर ने उस मुगलों ने तोड़ डाला। तो आज फिर वही अंग्रेज मुगल विदेशी ताकतें तोड़ देंगे। अगर हम हिंदू धर्म में बंटवारा करेंगे, अगर यहाँ के रहने वाले भारतीय संस्कृति के साथ इस तरीके से हम लोग आपस में लड़ेंगे, तब तो दूसरा फ़ायदा उठाएगा। मैं तो इतना कहूँगा आज के दिन में कि ये ब्राह्मण समुदाय को भी समझना चाहिए। इनके पुरखे बड़े दिलदार थे। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ उस समय अपर कास्ट ने कहा कि भाई देखो, छोटे घोड़े, कमज़ोर घोड़े को अगर हिस्सा अलग से नहीं दिया जाएगा तो मजबूत वाले फिर वही दाग लगा रहेगा जो पहले का था। ये दाग मिटाने के लिए संविधान बना हुआ है। तो इसलिए बड़े लोग कमाएंगे और छोटे लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको रिजर्वेशन के हिसाब से उन्हें
देंगे, चाहे वो 27%। दुख इस बात का कि 27% में अकेले मिल्कमैन खा गया और 23% में अकेले लेदरमैन खा गया, बाकी जातियां भजन गा रही हैं। तो इसकी व्यवस्था तो करे भारतीय जनता पार्टी कि और जातियों का जो हिस्सा लूटा गया है ये धर्म में क्यों इस तरीके में उनको दिलाने की आप मानते हैं कि यादव समाज के लोगों के साथ ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? नहीं, व्यक्ति के साथ हुआ, समाज ठीक है, समाज के साथ होता तो मोहन यादव मुख्यमंत्री थोड़ी बनाते मान हमारे भारतीय जनता पार्टी। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सैन्य गलत है निश्चित रूप से। कथावाचक ने गलती किया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। किसी को भी संवैधानिक रूप से अगर न, मैं कहता हूँ आज के दिन में राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? उसमें जाति जहर घोलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हम कह रहे हैं बहुत जातियों के खिलाफ अन्याय होता है, हमारे खिलाफ गोली मारी गई है। आपने खुद ही कहा अपने समय में 31 दिसंबर 2016 को इन्हीं की सरकार थी, राज्यपाल ने कहा कि केवट मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बाथम अब पिछड़ी नहीं है, निकाल दिया, धारा 13 में पावर है। शासनादेश जारी कर दिया, नोटिफिकेशन कर दी राज्यपाल ने कि आज अनुसूचित जात हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा, तब क्यों खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी? आज के दिन में मैं कह रहा हूँ कि यही अयोध्या था, जब वो एक मुसलमान एक निषाद की बेटी की इज्जत उठा, जब सदन में मैंने आवाज़ उठाया तो अभी भी उसको सपा से नहीं निकाला गया। तो इसका मतलब निषाद पर अत्याचार होगा तो नहीं खड़ा होंगे। एक बिरादरी के लिए अगर खड़े हों तो समाजवादी का नाम यादववादी कर दो भाई। समाज का नाम है, सभी लोगों की बात करिए, और नहीं तो इस तरीके उसमें ब्राह्मण भी आएगा, क्षत्रिय भी आएगा, ठाकुर भी आएगा, सबको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, गलती कोई व्यक्ति करता है तो व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए, न कि किसी समाज के प्रति जहर घोलना है। ठीक है। आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय हसबोले, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से जो है धर्मनिरपेक्ष और इसके नाम को हटाने की देखिए मांग करी। उन्होंने कहा इसको तब शामिल किया गया था जब लोगों के अधिकार जो है निलंबित थे, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को हटाया जाना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका मैं समर्थन करता हूँ, ये बाद में गलत आया। संविधान जब सभा का चुनाव हुआ था उस समय ये शब्द नहीं जोड़े गए थे संविधान में, और ऐसे समय जोड़े गए जब इमरजेंसी लगी थी, जब देश में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो इसका मतलब ज़बरदस्ती है। आपने जो संवैधानिक प्रक्रिया है आप सदन में प्रस्ताव पारित करके लाइए। जब सदन जो है आपका स्टाइल है, राष्ट्रपति ने शासन लगा रखा है, जब उस समय आपकी सरकार नहीं थी, सदन नहीं था, तो कोई भी संविधान में शब्द जोड़ना, बढ़ाना, घटाना, ये संसद की प्रक्रिया, और संसद मतलब जनता की इच्छा के अनुरूप बदलाव हो सकता संविधान में। ऐसे व्यक्ति के हिसाब से तो कांग्रेस ने तो गलत किया था। अगर उसके मन में था तो सरकार आती और बाद में सदन में प्रस्ताव पारित करते, प्रियम्बल में चेंज करते। कोई भी शब्द जोड़ना, घटाना, इसका मतलब संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, और उसका नतीजा 70 साल से मुसलमानों को किस तरीके से धब्बा दे दिया गया। उनके ऊपर गुंडा, उनके ऊपर माफिया, उनके ऊपर दहशतगर्द, उनके ऊपर चोर चाई भ्रष्टाचारी गले भी लग गया। कहीं बम फूटता था कहते थे मुसलमान ने फोड़ दिया। यही होता था ना 70 साल से, इसी की देन थी कांग्रेस की। आज भारतीय जनता पार्टी आ गई, मुसलमान क्यों खुश है? अब उनके लड़के बेचारे झूठे फर्जी मुकदमे में नहीं फंस होते हैं, बम कहीं गिरता, जांच होता, सारा जो उसमें होता वो पकड़ा जाता। तो ये चीज़ें होती हैं। मुसलमान किसी पार्टी के गुलाम हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है मुसलमान गुलाम होते हैं क्या? अब इन लोगों ने गुलाम बना रखा था, लेकिन आज इन लोगों ने गुलाम, अरे सपा बसपा कांग्रेस ने भाई एक तरफ से भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग में बुलाया मौलाना आज़ाद को, पूरे देश के निशात, बहुत मुस्लिम लीग वगैरह सब बनी थी पार्टियां। उन्होंने कहा यार मेरे ऊपर भरोसा करो और मुसलमानों से कहो सब पार्टी विलय कर ले और ख़त्म कर ले, और हम मुसलमानों को सुरक्षा देंगे और हम हिस्सा देंगे। क्या हुआ भाई? हम कहते हैं कि क्यों नहीं दिया, आखिर क्या हो गया? क्यों सच्चर कमेटी रिपोर्ट कह रही कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है? वो SC ST से खराब है तो खराब करने के लिए मुसलमानों को गले में लगाया था क्या कांग्रेस ने? सपा बसपा ने मुसलमानों का वोट लेके उनके गरीबी बढ़ाने के लिए लाया था। हमको दर्द इसलिए है कि जो इस्लाम धर्म में है उसमें जाल बिनने वाले जलाह होते हैं, और जब घना जाल बिनते कपड़ा तो उसे जुलाहा कहते हैं, जिस तरीके से कबीर जात। और 80% मुसलमान जुलाहे हैं, वो निषाद अंसारी हैं, मुसलमान हो गए अंसारी हैं। तो जितने निषाद हैं उसमें 80% हमारे निषादी हैं जो बन गए हैं। इस देश को लड़ने वाले थे मुगल अंग्रेज़ों से, लेकिन अब क्या हो गया? धोखा खा गए। तो आज के दिन में ऐसा नहीं करें, मुसलमान को भी इस देश का नागरिक है, उसे भी जीने का है, वो हमारी सरकार उसे दे रही है। देखो यूनिट अधिक है उनके यहाँ,
शिक्षा नहीं है, गरीब बच्चे ज़्यादा, यूनिट अधिक है। सबसे ज़्यादा हमको लगता है 70% आयुष्मान भारत कार्ड उन्हीं के पास है अकेले, क्योंकि उनके पास यूनिट अधिक है। हिंदुओं के पास बच्चे कम है, यूनिट नहीं है, इसलिए आयुष्मान भारत कम है। तो देख लो आज के दिन में हमने तो कोई नहीं कहा कि नहीं यूनिट अधिक है इसलिए आयुष्मान भारत कार्ड मत बनाए। गरीबी ज़्यादा है इसलिए उसका लाभ है। मकान अधिक है, अनाज वही खा रहे हैं, गरीब अधिक है, तो गरीबी ये बढ़ाएंगे, इलाज हम करेंगे, मकान हम देंगे, अब बताओ अनाज हम देंगे, यही चल रहा। तो इसलिए मुसलमान अब समझ रहा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।